तो गरीबों के मसीहा, माटी के लाल, सामाजिक न्याय के पुरोधा के उपनामों से मशहूर लालू प्रसाद और उनका परिवार इस वक्त मुश्किल जेल के हवाले और उनके जांच एजेंसियों की आंच जो है वो झुलसाती हुई नजर आ रही है। सामाजिक न्याय की लड़ते सियासत की ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री से लेकर देश के रेल मंत्री तक उन्होंने यहां पर इन पदों पर रहते हुए काम भी किया, लेकिन उनके कार्यकाल में घोड़ा इतनी लंबी है केस से हो रहा है, बल्कि अब इसकी आंच जो है उस आंच के दायरे में फैमिली भी आ चुकी है। सवाल है कि लालू परिवार पर ईडी का कितना प्रहार। तो एक मामले में एक साथ देश के 25 ठिकानों पर रेड हुई। बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार लालू एंड फैमिली के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की सबसे बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसे देखा जा रहा है। पटना से दिल्ली और रांची से मुंबई तक, गाजियाबाद से गुरुग्राम तक छापेमारी की गई। कार्रवाई में लालू के साथ कौन कौन से लोग भी इसमें जद में आए, जरा उन्हें देख लीजिए। लालू प्रसाद की 3 बेटियां चंदा, हेमा और रागनी के घर तक ईडी की टीम पहुंची। दिल्ली में उनके आवास पर कार्रवाई की गई। पटना में लालू के करीबी और पूर्व विधायक अबू दोजाना के घर छापेमारी की गई। तो लालू प्रसाद सरदाना और गाजियाबाद में लालू प्रसाद के करीबी जितेंद्र यादव के ठिकानों पर रेड की गई। ईडी की कार्रवाई पर पटना से दिल्ली तक सियासत गरमाती नजर आई और ताजा कार्रवाई में लालू प्रसाद के रिश्तेदारों के ठिकानों से 53 लाख रुपए कैश, 1.5 किलो सोने के गहने, 400 ग्राम के सिक्के और डॉलर बरामद की गई हैं। महागठबंधन के नेताओं ने ईडी की इसी कार्रवाई को बीजेपी की राजनीति से प्रेरित कार्रवाई करार दिया। पार्टी सांसद मनोज झा ने तो आंदोलन तक की चेतावनी दे दी और ऐसे में बीजेपी ने भी आरजेडी पर जोरदार हमला किया है। तो ईडी की कार्रवाई को लेकर लालू प्रसाद ने बीजेपी पर हमला बोला है। लालू प्रसाद ने ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि हमने आपातकाल का काला दौर भी देखा है, हमने वो लड़ाई भी लड़ी थी। आधारहीन प्रतिशोधात्मक मामलों में आज मेरी बेटियों, नन्हे मुन्ने नातियों और गर्भवती पुत्र वधू को भाजपाई ईडी ने 15 घंटों से बैठा कर रखा। क्या इतने निम्न स्तर पर उतरकर बीजेपी हमसे राजनीतिक लड़ाई लड़ेगी? संघ और भाजपा के विरुद्ध मेरी वैचारिक लड़ाई रही है और रहेगी। इनके समक्ष मैंने कभी भी घुटने नहीं टेके और मेरे परिवार एवं पार्टी का कोई भी व्यक्ति आपकी राजनीति के समक्ष नतमस्तक नहीं होगा। तो लालू परिवार पर ईडी के प्रहार के मायने समझना इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मामला नौकरी के बदले जमीन लेने से जुड़ा हुआ है और इसी मामले को लेकर ईडी की कार्रवाई एक साथ कल 25 ठिकानों पर की गई, जिसे अंग्रेजी में लैंड फॉर जॉब कहा जाता है। आरोप है कि रेलवे में नौकरी के बदले जमीन रजिस्ट्री कराई गई। ये पूरा आरोप है, जिसे लेकर जमीन दी गई और नौकरी ली गई। लालू परिवार के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री का ये पूरा आरोप। जमीन देने वालों को रेलवे के अलग अलग जोन में नौकरियां दी गई। अब ये जरा जान लीजिए मामला कब का है। ये मामला 2004 से लेकर 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद देश के रेल मंत्री हुआ करते थे और नौकरी के बदले जमीन ट्रांसफर कुल 7 मामले में किए गए। 5 मामलों में सर्किल रेट से कम दाम में जमीन को बेचा गया। 2 मामलों में जमीन को बतौर उपहार दे दिया गया, यानी कि गिफ्ट के तौर पर इसे दिया गया। 3 जमीन राबड़ी देवी के नाम पर, एक मीसा भारती के नाम पर दर्ज है, जिसमें 23 सितंबर 2021 को नौकरी घोटाले में प्रारंभिक जांच की शुरुआत हुई। अक्टूबर 2022 में लालू के अलावा 14 पर आरोप पत्र दाखिल कर लिया गया। 15 मार्च को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में इसे लेकर पेशी है और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये 15 मार्च की तारीख जो है वो लालू एंड फैमिली के लिए परेशानी को और ज्यादा बढ़ाने वाली है। अब तक की पूछताछ में जितनी जानकारी मिली है, कहा जा रहा है कि ये जानकारी काफी है
और इसे लेकर अब बरामदगी भी सामने है और ये कहा जा रहा है कि उसी के आधार पर ये तमाम छापेमारियां जो हैं वो की गई हैं। तो ईडी की छापेमारी के बाद से महागठबंधन में जैसे बवाल मच गया है, लेकिन बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी लालू परिवार पर एक के बाद एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं। लालू प्रसाद चारा घोटाले में सजा याफ्ता हैं और सुशील मोदी लालू पर संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाते रहे हैं। लालू के खिलाफ आरोपों के सबूत सुशील कुमार मोदी ने ही दिए थे, ये सारी दुनिया देख रही है और जान रही है। सुशील मोदी के आरोपों को अगर सही माने तो 30 फ्लैट हैं, करीब 6 मकानों के मालिक हैं लालू प्रसाद। IRCTC घोटाले का भी आरोप लालू प्रसाद के ऊपर है और नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। ऐसे में जांच एजेंसियों का काम है आरोपों की जांच करना, सत्यता को सामने लाना, लेकिन अब जब जांच के लिए छापेमारी हो रही है तो इसे लेकर सियासी आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। तो लालू परिवार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को लेकर आरजेडी सांसद मनोज झा की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए इसे लेकर अब आंदोलन की चेतावनी दी है। तौर तरीका हो गया नई राजनीति का कि पॉलिटिकल लड़ाई अब इस तरह लड़ी जाएगी, बंद केस को खुलवा करके। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमारा जो भी आधार समूह है बहुत व्यथित है, बहुत व्यथित है। वो सड़कों पे आने को तैयार है। हम लोगों ने रोक रखा है कि नहीं, अभी भी इस देश में हमें लगता है कि कानून का राज है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, इस राजनीति से बाज आइए, इससे किसी का कुछ भला नहीं होगा। बंद केस को खुलवा करके आप पॉलिटिकल लड़ाई नहीं लड़ पाइएगा। पॉलिटिकल लड़ाई लड़िए आमने सामने। तो मनोज झा कह रहे हैं कि बंद फाइल को खुलवा करके इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये परिपाटी अच्छी नहीं है। मनोज झा की इसी चेतावनी के बाद बिहार की सियासत जो है और ज्यादा गर्म हो चुकी है। बीजेपी ने मनोज झा के बयान की आलोचना की तो महागठबंधन ने बीजेपी पर पलटवार किया है। देखिए, ये चोरी भी कर रहे हैं और ऊपर से सीनाजोरी भी कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का विरोध में हमको मैंडेट मिला है 2014 में और 2019 में नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी ने स्पष्ट तौर पर 2021 में अपने लाल किले से संबोधन में कहा था कि आने वाले वर्ष जो है वो भ्रष्टाचारियों के लिए बेहद कठिन गुजरने वाले हैं। आप राजद के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से किसी बात की अपेक्षा रखे न रखे, पर गुंडई वाली भाषा की अपेक्षा आप जरूर रख सकते हैं। इनके सांसद मनोज झा जी कहते हैं कि अगर संवैधानिक एजेंसियां लालू प्रसाद यादव के घोटालों के विरुद्ध में अगर जांच करना बंद नहीं करेंगी तो राजद के कार्यकर्ता सड़क पे आ जाएंगे। अरे भाई, ये नई बात थोड़े है। जब से आप सरकार में आए हैं ऐसे भी बिहार का जो विधि व्यवस्था है बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। राजनीतिक लड़ाई राजनीति में, लोकतंत्र में लड़ी जाती है, लेकिन जांच एजेंसियों के माध्यम से इस तरह से मानसिक प्रताड़ना देना उचित नहीं है। इसी को लेकर के हमारे माननीय सांसद श्री मनोज झा जी ने कहा कि धैर्य की भी सीमा है। राजनीतिक लड़ाई है, राजनीतिक तरीके से लड़ी जानी चाहिए। अपने राजनीतिक विरोधियों को व्यक्तिगत तौर पे बिलो द बेल्ट जाकर के प्रताड़ित करने वाली बात अच्छी नहीं है। यह अति है और अति का अंत तो सुनिश्चित होता है। मैं भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों को यह बात बता देना चाहता हूं कि अब आप लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के साथ अति कर रहे हैं, वो भी व्यक्तिगत स्तर पे। ये बात सही नहीं है। हम लोग जांच एजेंसियों या उनकी कार्य प्रणाली के खिलाफ नहीं है, बशर्ते जांच एजेंसियां अपना काम निष्पक्षता के साथ बिना किसी दबाव के करें। लेकिन देश एक ट्रेंड देख रहा है, किस तरह राजनीतिक दबाव में जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, सिर्फ विपक्ष के नेताओं को डिमोरलाइज करने के लिए, उनकी छवि को खराब